सुबह का समय था। रामपुर गांव में हलचल मची हुई थी। खेतों से किसान लौट रहे थे और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के मंदिर के बाहर एक दुबला-पतला लड़का बैठा हुआ था। उसका नाम था चंदन। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। चंदन धीरे धीरे लोगों से कह रहा था, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। रघु ने चंदन को देखा और हंसते हुए बोला, अरे हट यहां से मनहूस कहीं का। जब भी सुबह तुम्हारा मुंह देखता हूं, दुकान में घाटा हो जाता है। गांव के कुछ लोग भी हंसने लगे। चंदन चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय गांव के स्कूल के मास्टर जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा। मास्टर जी चंदन के पास आए और बोले, बेटा तुम भीख क्यों मांगते हो? चंदन ने धीरे से कहा, मास्टर जी, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मास्टर जी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो आज से स्कूल आ जाओ। अगले दिन चंदन स्कूल पहुंच गया। बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, मनहूस लड़का भी स्कूल आ गया। लेकिन चंदन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस पढ़ता रहा। दिन हो या रात, चंदन पढ़ाई करता रहा। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। समय बीतता गया। एक दिन पूरे जिले में बड़ी परीक्षा हुई। गांव के कई बच्चे उस परीक्षा में बैठे। चंदन भी उनमें से एक था। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। पूरा गांव चौंक गया। जिले में पहला स्थान किसी और का नहीं, बल्कि चंदन का आया था। वही लड़का जिसे लोग मनहूस कहते थे। गांव के लोग हैरान रह गए। रघु दुकानदार भी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। वह चंदन के पास आया और बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था। चंदन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं चाचा। अगर लोग मुझे मनहूस न कहते तो शायद मैं इतना मेहनत भी न करता। कुछ साल बाद वही चंदन एक बड़ा अधिकारी बन गया। वह उसी गांव में वापस आया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया और वहां लिखा था, किसी गरीब को मनहूस मत कहो, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन किस्मत बदल देता है।